बलोचिस्तान में दहशतगर्दों खवारिज के खिलाफ पाक फौज, एफसी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 88, जबकि मजमूई तौर पर तादाद 126 हो चुकी। शहदा हमारे माथे का झूमर। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि बेटे पैसों से तोले नहीं जाते तो मैं देता, अपने बेटों को तोलें। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ्द की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध सूफिया की धरती है, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में आपके साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान को पूरी कौम और शहदा के लवाहिकीन से माफ़ी मांगनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि शहदा से मुताल्लिक बयान इंतहाई अफसोसनाक है। मुट्ठी भर लोग बड़ी अक्सरियत को यरगमाल बनाना चाहते हैं। बैरूनी पुश्तपनाही वाले दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? डेरा इस्माइल खान के अवाम ने पाक फौज के जवानों के हवाले से बयान पर फजलुर रहमान को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि पाक फौज के शहदा की लासवाल कुर्बानियों को सियासी बयानात या इख्तलाफात का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। फजलुर रहमान का ख़ानदान तवील सियासी सफ़र के दौरान बुनियादी सहूलियात और इलाकाई तरक्की नहीं दे सका। कौमी सलामती इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान। फजलुर रहमान के खिलाफ सेशन कोर्ट गुजरावाला में पटिशन दायर। एडिशनल सेशन जज ने 28 जुलाई को फजलुर रहमान को तलब लिया। फजलुर रहमान के मुतनाज़ बयान से 25 करोड़ आवाम को तकलीफ पहुंची। दरख्वास्त पे मौक़िफ़। अमरीका ने जनूबी ईरान में मुतादिद अहदाफ को निशाना बना डाला। सिरक, बंदर अब्बास, कशम जजीरा, चाबहार और बमपूर में धमाके किए गए। जनूबी मगरबी सूबा इलाम के सरहदी शहर में भी अमरीकी हमला। आपना हुर्मस के करीब जजीरे कैश आइलैंड में भी धमाकों की आवाज़ें। यूएस सेंटकॉम का ईरान के खिलाफ हालिया हमलों के इख्तिताम का ऐलान। आपना हुर्मस और ईरान के साहिली इलाकों के करीब वाक़ फौजी अहदाफ, ईरानी ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतों और साहिली दिफाई निज़ाम को हदफ बनाने का दावा। ईरान का उर्दन, बहरीन और कुवैत में दुश्मन के फौजी ठिकानों पर जवाबी वार। बहरीन में अमरीकी हथियारों के जखीरे, बहरी जहाज़ों और तैयारों के स्पेयर पार्ट्स के गोदाम। मलिया में कुवैत के अल सालिम बेस पर दुश्मन के ड्रोन्स के प्लेटफॉर्म निशाना बने। उर्दन के अल अजरक बेस पर अमरीकी तनसीबात तबाह। सदर ट्रंप की ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाने की धमकी। एक सवाल के जवाब में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान पर हमले इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक मैं ये न कहूं कि बस काफी है। जब तक ईरान के खिलाफ अमरीकी जहरियत जारी रहेगी, आपने हुर्मस बंद रहेगी। पाकिस्तान इनकलाब का 2 टोक ऐलान। कहा कि खित्ते में तेल और गैस की बरामदात का रास्ता या तो सबके लिए दस्तयाब होगा या किसी के लिए भी नहीं। दुश्मन को मालूम होना चाहिए जब एक रास्ता बंद हो गया तो दीगर भी हो सकते हैं। पूरा ईरान मेरा घर, 1-1 इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर डॉक्टर सैयद मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रंप बताएं, कहा क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए? ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम राजाई ने कहा कि दुश्मन MOU की खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका। अब कोई मुफाहमती यादाश्त अमल में नहीं रही। अमरीका से जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास। ईरान के इराकीन पार्लियामेंट के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। हुर्मस की सिक्योरिटी और पायदार तरक्की का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान भी मंजूर। सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग में अपनी ही पार्लियामेंट और सेनेट में शदीद मुखालफत का सामना। डेमोक्रेट्स का ईरान जंग पर शदीद एतराज़। सालाना दिफाई पॉलिसी बिल पर बहस रुकवा दी गई। $1 ट्रिलियन से जायद मालियत का बिल 46 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद।
ईरान अमरीकी कशीदगी में इजाफे के मनफी असरात। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत बढ़कर $87 फी बैरल हो चुकी। WTI $80 फी बैरल से तजावुज कर चुका। इस्लामाबाद समेत गिरदोनवा में सूरज का पारा हाई। गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। माह सफर अल मुजफ्फर का चांद देखने के लिए रोयत हाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क भर के जोनल दफातर में भी इजलास होंगे। शहादतों के बाद ऐलान किया जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल। स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से शिकस्त देकर 16 बरस बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जबकि दूसरा सेमीफाइनल रात 12 बजे अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान शेड्यूल।